भक्तों का कार्य मालिक को ढूंढना। भक्तों ने ढूंढा तुझे, जिसने भक्ति तपस्या की, अपने अवगुणों को दूर कर कर मालिक के चरणों की रज में मिले। हे महारानी, भक्तों ने ढूंढा तुझे और भक्ति से पाया। भक्तों ने ढूंढा तुझे और भक्ति से पाया। भक्ति से बात है, जिसने भक्ति श्रद्धा भाव प्यार से, तो ये जो माँ है जगत की जननी है, पूर्ण ब्रह्मांड की माँ है, फिर वो किस हृदय में वास कर जाती है जिसके हृदय में पूर्ण आस्था, पूर्ण भक्ति, पूर्ण समर्पण भाव होता है। भक्तों का हृदय, भक्तों का हृदय तेरा तो ठिकाना है। भक्तों का हृदय तेरा ठिकाना है। भक्तों का हृदय तेरा ठिकाना है। भक्तों का हृदय तेरा ठिकाना है। सावन का महीना जो आधा समय बीत गया, आधा शेष है, एक बहाना है आप बच्चों को मिला और आप बच्चे अच्छे हो, इस समय का बड़ा खूब लाभ उठा रहे हैं। मालिक की पार कृपा से माँ बुला रहे हैं, आप आ रहे हो उसके चरणों में और उसकी महिमा का गुणगान करते हो, सुनते हो, अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट करते हो। बड़ा अच्छा महारानी ने आपको समय दिया। फिर एक बार आप सभी कह दीजिए, हे मेरे मालिक, जब से हम दाती तुम्हारे हो गए, जब से हम दाती तुम्हारे हो गए, बेसहारों के सहारे हो गए, बेसहारों के सहारे हो गए, जब से हम दाती तुम्हारे हो गए, जब से हम दाती तुम्हारे हो गए। एक शब्द का बहुत गहरा अर्थ है मेरे मालिक। ये तेरी जरा निवाजी भी तो है, ये तेरी जरा निवाजी भी तो है, ये तेरी जरा निवाजी भी तो है मालिक। आपकी जरा सी नजर की बात है, जरा निवाजी आपकी नजर की बात है मेरे मालिक, मेरी सरकार, ये तेरी जरा निवाजी ही तो है। हे माँ, आपकी एक हल्की सी दृष्टि से, हल्के की कृपा से, जैसे अंबर के सितारे हो गए,
समर्पण का भाव होता है पूर्ण भाव अर्पित करना, उसमें इतनी सी भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर भक्ति में, श्रद्धा में, विश्वास में इतनी सी भी कमी है तो पूर्ण रूप से मालिक की कृपा नहीं होती। उसके लिए पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण चाहिए। और मालिक कब अपने शरीर कमलों में जगह देते हैं, स्थान देते हैं, ये भी याद रखिए। कब स्थान मिलता है? उसमें तुमने बना दी कदम में, उस समय तुमने बना दी कदम में, उस समय तुमने बना दी अपने कदमों में मेरे मालिक। कब चरणों में जगह मिलती है? अपने जब सारे सहारे खो, अपने जब सारे हम सब खुश किस्मत भला अब कौन है? हम सब खुश किस्मत भला अब कौन है? जो खुश किस्मत जीव है, जरा मालिक के चरणों में हाजिरी लगा दीजिए। हम सचमुच खुश नसीब हैं। हम सब खुश किस्मत भला अब कौन है? हम खुदा के खुदा हमारे हो गए। नाम के बिना भव सागर से पार नहीं हो सकती, ये सच्चाई है। और उसका वो अटूट नियम भी है कि भव सागर से वही पार होगा जो श्वास श्वास में अपने इष्ट का सिमरन नाम जपे। नाम जपने के बिना कल्याण नहीं होता। भक्ति का सागर मिला अन्यथा हमें, भक्ति का सागर मिला अन्यथा हमें। जब भक्ति पारस मणि पासन तो कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। इस मृत्यु लोक का भी और परलोक का भी कोई भय नहीं। क्योंकि जब जीव अच्छे बुरे कर्मों में पड़ा रहता है तो मृत्यु से भी इसको भय लगता है। आगे क्या होगा उसका भी भय लगा, क्योंकि कर्म तो कर लेता है, मगर जब वो सोचता है फिर उसका मन भयभीत होता है। इसका दंड परिणाम बहुत बुरा पता होता है। हर जीव को इस परिस्थिति का ज्ञान होता है कि हमने जीवन से लेकर आज के समय तक क्या किया, और उसी के अनुसार एक भयभीत होता है। और जिसके पास भक्ति रूपी ये दौलत है ना,
वो कभी भयभीत मृत्यु से भी नहीं होती। कहा है भक्ति का सागर मिला अन्यथा हमें अन्धा सागर मिला। किसका? भक्ति का। अपने तो वारे न्यारे कमाई से, मेहनत की कमाई से पुण्यदान जो कर दे बेड़े न पुरखावे भव सागर कर दे। वरिष्ठ लोक में आया है, एक सच है उसके बाद मेहरा वाली जी का कहना है ऐ जी अपने अंतर मांगा वो फल भोग न पैना है। सत्या कर्म नीति ओ बंदे मुक्ति नहीं मिलती। एक उदाहरण से भी नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती ओ जीना भक्ति न दीदी। एक होती नेकी और उसके साथ होती बदी। बदी होती है जो हमारे विचार बुरे, काम बुरे, हर कर्म बुरा, कहते ना ये बदी की राक्षस है। और नेक इंसान अच्छा सोचना, अच्छा करना, सबका भला सोचना, सबका भला करना, अपने साथ साथ सबका कल्याण करना
और वो होता है नेक जीव। नेक जिसे मन वसदी आत्मा पई खिड़ खिड़ हसदी